नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, स्पाइनल टीबी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्पाइनल टीबी होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके लिए हमें करना क्या है और उसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्पाइनल टीबी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्पाइनल टीबी आज इंडिया में किसी को भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। हमारे देश में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, तो इसलिए हमें स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें इसके लिए इसके लक्षण पहले हम इसमें लक्षण की बात करेंगे इसके लिए। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि पेशेंट को बैक पेन रह सकता है, पेशेंट को नेक पेन हो सकता है, पेशेंट को मिड बैक पेन हो सकता है। अब इसमें पेशेंट को कई बार इवनिंग में फीवर आने के चांसेस होते हैं और कई बार पेशेंट को एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है और भूख नहीं लगती। ये उसके कुछ लक्षण हैं। अगर पेशेंट को भूख ना लगे और पेशेंट का वजन कम हो रहा हो और उसके साथ उसको कमर में दर्द हो और थोड़ा कुब जैसा फील हो रहा हो कमर में, और अगर हम कमर में छुएं और उस पर दर्द हो रहा हो तो इसके बहुत हाई लाइकली चांसेस है कि उसको स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जिसको एक मेडिकल भाषा में पॉट स्पाइन भी बोला जाता है। अब इसके लिए डायग्नोसिस क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम इसका हम डायग्नोसिस बना सकते हैं? इसके लिए हम एक्सरे करा सकते हैं, स्पाइन का एक एक्सरे करा सकते हैं जिसमें हमें दिखेगा कि हड्डी गली हुई है, हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, जो गद्दी होती है, डिस्क होती है, वो कई बार गली होती है। तो जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल पिचक जाती हैं। और ऐसे ही अगर हम इसके एमआरआई कराएंगे तो एमआरआई में हमें आगे को पस दिखेगा, पीछे को पस दिखेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर दबाव दिखेगा। अब इसमें हमें करना क्या है? पहले तो हमें इस चीज का डायग्नोसिस बनाना है कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। देखिए कुछ एमआरआई में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। पर सम टाइम स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस कोई और बीमारियां भी स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जैसी दिखती हैं। तो इसके लिए हमें स्पाइन की बायोप्सी करनी चाहिए। स्पाइन की बायोप्सी से मतलब क्या है कि हम स्पाइन से उस जगह का टुकड़े की जांच लें, जिससे हम पता कर सकें कि इसके अंदर जो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस में उसके अंदर हम टुकड़े की जांच लें और टुकड़े की जांच से हम पता कर सकें कि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या नहीं। और उसके साथ-साथ हम उसके लिए जो मेडिसिन्स हम देना चाहते हैं टीबी के लिए, उसकी हम जो दवाई देंगे, वो दवाइयाँ मरीज़ को काम करेंगी या नहीं करेंगी। उसके लिए वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है या नहीं है। तो इस चीज़ का इस ये सब चीज़ें हम बायोप्सी से पता कर सकते हैं। अगर देखिए कोई मरीज़ हमारे पास आया जिसको क्लिनिकल फीचर्स टीबी के हैं और साथ में उसको एमआरआई भी टीबी जैसा लग रहा है और पेशेंट को साथ में पैरों में कमजोरी भी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? हमें स्पाइन को फिक्स करना होगा, स्क्रू पेस्ट लगाने होंगे, टुकड़े की जांच लेनी होगी, नस को फ्री करना होगा। और इसके साथ साथ ये तो हो गया सर्जिकल पार्ट। इसके साथ साथ हमें टीबी की मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, जिसके अंदर 4 से 5 प्रकार की मेडिसिन होती हैं जो कि 9 महीने तक चलेगी। अब कई बार टीबी की मेडिसिन जब हम शुरू करते हैं तो मरीज का यूरिन का जो कलर है, वो लाल हो जाता है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, जो हम स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जो मेडिसिन देते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसके कारण यूरिन का कलर लाल हो सकता है। और इसके लिए हमें अब इस पेशेंट को मॉनिटर कैसे करना है? तो इसके लिए हमें क्या कैसे करना है? हमें एक्सरेज कराते रहने हैं मरीज के 4-4 हफ्ते पे, 3 हफ्ते पे, और एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ईएसआर और सीआरपी। और क्योंकि जो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन होती हैं, जो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन होती हैं, वो लीवर से एक्सक्रीट होती हैं, तो हमें लीवर की जांच भी कराते रहना चाहिए। ये सारी चीज को समझते हैं तभी हम मरीज का एक अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं, हम टीबी को इरेडिकेट कर सकते हैं, तभी हम अपने पेशेंट को बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।